रिसेंटली एक क्लाइंट का केस मैंने नोटिस किया जहाँ पे वो कंपोजिशन डीलर थे, मतलब कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड थे और उन्होंने कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टी लेट आउट भी करके रखी थी, मतलब कमर्शियल प्रॉपर्टी से उनकी रेंट इनकम थी। और जो मैंने कैलकुलेट करी तो मुझे पता चला कि उनको अब कंपोजिशन स्कीम अलाउड नहीं है, उनको नॉर्मल स्कीम में जाना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आप कंपोजिशन डीलर हैं तो आपको जो रेंट इनकम आप रिसीव करते हैं उसमें भी एक लिमिट होती है, और वो लिमिट होती है 5 लाख या तो फिर आपकी जितनी टर्नओवर है उसका 10% विच एवर इज हायर। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपकी टर्नओवर 80 लैक्स है तो उस पर 10% अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 8 लैक्स होता है, या फिर 5 लाख विच एवर इज हायर, मतलब हायर इज 8 लैक्स। तो आपकी जो रेंट इनकम है वो 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो फिर आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं रह सकते, आपको नॉर्मल स्कीम ऑप्ट करना पड़ेगा। और इसी वर्किंग से मुझे पता चला कि क्योंकि उनकी रेंट इनकम उनके टर्नओवर के 10% से भी ज़्यादा थी, इसलिए मैंने उनको फिर नॉर्मल स्कीम में ट्रांसफ़र करवाया। फॉलो मी एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन।